नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन है उसकी शुरुआत घर से ही हो जाती है और जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के पहले टीचर होते हैं। लेकिन उनका जो करियर है उसे किस तरह से अलाइनमेंट देनी है, किस तरह से बच्चे की जो एजुकेशन है उसे डायरेक्शन देनी है, वो एक टीचर से बेहतर कोई भी नहीं दे सकता। कल जो CBSE का रिजल्ट आया उसमें KVM स्कूल कुंदन विद्या मंदिर का हर साल की तरह जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन आया। तो इस रिगार्डिंग आज हम बात करने आए हैं KVM के प्रिंसिपल मैम नमिता पुरी जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम मुझे बताइए कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए थे और कितनों ने 90% से अबव मार्क्स लिए, उसके बारे में सारा कुछ बताइए डिटेल में। इस बार हमारे 349 बच्चों ने अपीयर किया एंड 100% रिजल्ट रहा और 149 बच्चों ने 90% लिए और 98% बच्चों ने 72% एंड अबव लिए और सिर्फ 2% बच्चे हैं जिन्होंने 65% एंड अबव लिए। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट रही बच्चों की एंड आई फील कि बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 4 चांद लगा दिए अपने रिजल्ट में। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे आप कर पाते हो सारा, कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बच्चों का प्रॉपर रहता है ओवरऑल डेवलपमेंट और एजुकेशन में भी इतना अच्छा, ये कैसे मेंटेन कर पाते हो आप बैलेंस? अलका बेटे, आई फील कि अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं तो उससे उनका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा काम करता है और जब वो अच्छा काम करता है तो वो स्टडीज़ में भी अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर बच्चे को हम खाली स्टडीज़ पढ़ाने की कोशिश करें तो उससे बहुत डल हो जाता है बच्चा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं बेशक उनके इतने परसेंटेज मत आएँ लेकिन वो अलर्ट रहें और उनकी जो थिंकिंग है उनकी वो हमेशा चालू रहनी चाहिए दिमाग में और जो भी वो सीख रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इसलिए मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देती हूँ जितना एकेडमिक्स में देती हूँ। बिल्कुल मैम। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो अक्सर स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे हमने कोविड-19 में भी देखा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है लोगों में, तो उसके रिगार्डिंग आप जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि वो बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं इस टाइम पे कि वो स्टेबल रहे? मैं सिर्फ पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को वाव फैक्टर होता है जो वो ज़रूर उनकी ज़िंदगी में लाएं। उनको ऐसे मतलब उनको एप्रिसिएशन बहुत करें क्योंकि जो लव एंड एप्रिसिएशन है, जितना प्रोग्रेस उस चीज़ से होती है किसी भी इंसान की, बच्चे की नहीं मैं इस समय बात कर रही हूँ, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, तो वाव फैक्टर कि कोई भी वो छोटी सी भी चीज़ करे तो उसको वाव करके एप्रिशिएट करके उसको बच्चे को उसका जो है मनोबल जरूर बढ़ाना चाहिए। उनको मतलब कोई डांट डपट और ऐसे स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल दीज डेज। हम लोग तो हमारे टाइम के मतलब बच्चों में और आज के बच्चों में तो ज़मीन आसमान का अंतर लगता है मुझे जानना। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट आपके जो टॉपर हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। एक्चुअली अलका, मेरे लिए जो 98.8% है वो तो ब्रिलियंट है ही, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। वो जैसे एक लड़की है, एक बेटी है रिधि, वो क्रिकेट में नेशनल लेवल पे पहुंची हुई है एंड शी वांट्स टू गो फॉर आर्मी। तो बहुत खुशी होती है, उसके 95.4 आए हैं। तो एक बच्ची है प्रेरणा डावर, वो खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुई है और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, उसके 95% आए हैं। एक मेरा बच्चा है जो कि उसको अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बीमारी है विल्सन के नाम से और उसके बॉडी में भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने कमाल कर दिया है एंड उसने मुझे 10th में मैंने उसको एक चैलेंज दिया था। मैंने बोला था अगम जैन है वो, उसके 95.2% आए हैं एंड उसको मैंने चैलेंज दिया था कि अगम तुम्हारे अगर ये 90% से अबव आएंगे तो मैं तुमको स्पेशल प्राइज़ दूंगी। तो कल उसके 95.2% आए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स लेके बाकी जगहों पे भी और एकेडमिक्स में भी अच्छा करते हैं। मैम, और अगर आप जैसे टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहे तो हर कोई बच्चा अच्छा ही निकलता है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बात की तो आप अभी उन्हें स्पेशल अवार्ड क्या देने वाले हैं जो
जिन्होंने 95% स्कोर किया है? मेरे पास कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो जो बुक्स ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, तो मैं आई विल लाइक टू गिफ्ट देम दोज बुक्स, यू नो, क्योंकि वो उसको पढ़े और वो हमेशा ज़िंदगी में उसको उसमें से नॉलेज है उस बुक में वो आगे लेके चले, तो मेरे को लगता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, यू नो दैट। तो मैम मैं अभी पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी टीचर ही है एक, सारे बच्चे निकलते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई रिसर्च में चला जाता है, तो इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और जो डेडिकेशन रहती है टीचर्स की। लाइक हम हमेशा कहते हैं कि जो समाज है वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे समाज इक्वलिटी दे ना दे, लेकिन पेरेंट्स के बाद टीचर ही होता है जो बच्चों को इक्वली देखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि एक बच्चे को बनाने में पेरेंट्स की और टीचर्स की बराबर की मेहनत लगती है, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल के दिन में, अगर मैं आज का दिन सोचूं तो पेरेंट्स टीचर्स हैं और टीचर्स पेरेंट्स हैं, तो दोनों की बराबर मेहनत लगती है। और चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों में बराबर मेहनत है। अगर सपोज उस बच्चे को टीचर अच्छा मिल गया और पेरेंट की सपोर्ट नहीं है, तो वो उसकी भी इट्स नॉट ईजी, उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर दोनों की सपोर्ट मिल गई तो वो बच्चा सक्सेसफुल है ही, उसका कोई शक ही नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ना दैट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप जो हमारे पेरेंट्स, हमारे दर्शक, जो बच्चे आप देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज दे दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो ह्यूमिलिटी ज़रूर रखें ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ में मेरे को लगता है कि हम्बल रहना सबसे ज़रूरी है और घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो उससे जो तुम्हारे एक्शंस होते हैं वो सारे गलत हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमिलिटी ज़िंदगी में ज़रूर रखें अगर आपने बहुत ऊंचा मुकाम पे जाना है, यू नो, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।